चैतन्य तत्व चर्चा एक विशेष रूप से ये सेशन रखा है। इन 3 दिनों के दौरान जो भी आपके अंतर में मुनि आरिका के व्रत के संबंध में या फिर अब तक की जो भी चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार या कोई भी सत्संग में जो आपकी साधना में बीच में बाधा बनने वाली ऐसी कोई शंका हो, तो उन शंकाओं को हम यहाँ 1 घंटे के लिए बैठे हैं 5 बजे तक। आप में से किसी को भी कुछ पूछना है, सभी को नंबर दिया जाएगा, एक के बाद एक सभी को मौका मिलेगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। गुरुदेव के चरणों में शिक्षक हूँ। गुरुदेव, आत्मा व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। थोड़ा सा इस संबंध में उदाहरण सहित थोड़ा सा निवेदन। भगवान आत्मा व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। जिसका आश्रय लिया है, जिसकी ओर दृष्टि है, जो दृष्टि का विषय है, यह भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, यह अव्यक्त है। क्योंकि व्यक्तता पर्याय में होती है। द्रव्य तो जैसा है ऐसा ही रहता है। द्रव्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता है। कुछ ढका था और वह व्यक्त हुआ, मगर द्रव्य तो ऐसा है कि जिसमें से कभी कुछ व्यक्त ही नहीं हो रहा। जो है सो है। तो जो पर्याय है वो पर्याय जिसका अनुभव हो रहा है, अनुभव में आने वाली पर्याय व्यक्त है। जिसका वेदन होता है, जो शांति का अनुभव होता है, वह सब पर्याय में होता है, वह व्यक्त है। जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो पर्याय में मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो भीतर में अंतर में परिणमन हुआ है, जो अनुभूति रूप परिणमन हुआ है, उसका वेदन हुआ, त्रिकाली का नहीं। यदि त्रिकाली का वेदन होता तो तीनों काल में वह अनुभव होना चाहिए था। वर्तमान में ही यह आनंद क्यों आ रहा है? तो आनंद जो है वो आनंद का अनुभव हो रहा है, वो पर्याय में हो रहा है, पर्याय का हो रहा है, मगर उसमें जो दृष्टि है, जो दृष्टि का विषय है, वो दृष्टि का विषय वो पर्याय में आया नहीं है। दृष्टि का जो विषय है वो सिर्फ उसमें एकत्व हुआ है, उसमें तन्मयता हुई है, अहोभाव पूरा है। अहोभाव जो है वो अहोभाव पूरा है। जिसका अनुभव हो रहा है तो अनुभव में वो पर्याय का अनुभव हुआ। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता का नहीं।
मगर उसमें जो स्पर्शना जब हुई है अंतर में, और उस समय जो आनंद आया है, उसमें तो द्रव्य की वहां पर अनुभूति नहीं, पर्याय की अनुभूति है। मगर पर्याय की अनुभूति, पर्याय को आवरण कहा है द्रव्य का, ऐसा आवरण। इसको समझने के लिए, क्योंकि तुम इंद्रियों के भोगों से गुजरे हो, अब एक स्त्री है, उस स्त्री ने एक वस्त्र पहना। जब एक पुरुष उस स्त्री को छूता है यहाँ वस्त्र के ऊपर, तो वस्त्र के ऊपर छूते ही उसके शरीर का अनुभव नहीं कर रहा, उसके शरीर का अनुभव नहीं कर रहा, अनुभव तो कपड़े का हो रहा है ना, स्पर्शना हो रही है, कपड़े की हो रही है, देह को तो छुआ ही नहीं है, वो देह तो ढका हुआ है। मगर जब वो कपड़े को छूता है तो उसको मजा आया। ये जो मजा आया है, ये कपड़े को छूने का मजा नहीं है। कपड़ा तो वहां साइड में पड़ा हो तो उसको छूते तो मजा नहीं आता। तो स्पर्शना हुई है कपड़े की, अनुभव हुआ कपड़े का, मगर कपड़े में से आनंद ले रहा हूं ये नहीं है, मैंने स्त्री को छुआ है। तो अनुभव होता है पर्याय का, स्पर्शना होती है पर्याय की। मगर जो नहीं दिखाई दिया है, उस पर्याय में, अनुभव में नहीं आया है, ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अहोभाव पूरा उसमें है, सुख बुद्धि उसमें है। वस्त्र में सुख बुद्धि नहीं है। वस्त्र तो है, और ये भी नहीं कि ये वस्त्र नहीं होता तो ही मैं अनुभव करता। वो आनंद भी लेता है, कल्पना में सुख भी लेता है, क्योंकि उसके पास में, इसलिए कहते हैं कि पर्याय के बिना द्रव्य होगा ही नहीं। पर्याय के बिना द्रव्य न होगा, और पर्याय का जब अनुभव होगा उस समय पर्याय को सुख का आधार नहीं माना होगा। सुख का जो आधार है वो त्रिकाली है, सुख का वेदन पर्याय में हुआ है, मगर सुख का कारण वो वेदन नहीं है। सुख का कारण त्रिकाली ध्रुव जो सत्ता है वह है। इसलिए पर्याय में पर्याय का अनुभव, पर्याय में पर्याय का अनुभव, वहां पर अनुभव अपना अनुभव। यहाँ पर जो अनुभव में आया, ये अनुभव में यहाँ पर आया, जैसा अनुभव पर्याय में। वस्तु जो है वो वस्तु तो वस्तु को छोड़ करके यहाँ आती ही नहीं। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा वो यहाँ पर तो आया ही नहीं। अनुभव जो हो रहा है वो अनुभव वो पर्याय में हो रहा है, पर्याय का अनुभव हो रहा है। पर्याय की अनुभूति जो है, उस पर्याय की अनुभूति में आनंद लिया, वो तो मिथ्यात्व नहीं हो गया। एक समय की पर्याय कि पर्याय में आनंद को भोगा है, पर्याय में आनंद का वेदन हुआ है, मगर उस समय पर्याय को मैं छू रहा हूं ऐसा नहीं। अंदर दृष्टि पूरी यही द्रव्य, ऐसा दर्पण है ना, तो सामने जो मोर है तो उस मोर का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, तो जब वो छुआ, उसकी रुचि मोर में, और मोर को मैंने छुआ, अनुभव तो उसको दर्पण का हो रहा है, मोर का नहीं हो रहा है। मगर उसकी दृष्टि में मैंने मोर को छू लिया, दृष्टि उसकी मोर में, जो मोर यहां है ही नहीं, मोर का प्रतिबिंब है, मोर यहां आ ही नहीं सकता। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा एक समय की पर्याय के अंदर जा ही नहीं सकता, वो तो ध्रुव है ना। मगर एक समय की पर्याय में जो प्रतिबिंब पड़ा, वो जो ज्ञान की अवस्था में वो जानने रूप परिणमन हुआ, उस परिणमन का ऐसा अनुभव हुआ, और उस समय ये विकल्प नहीं आया कि यह दर्पण है। उस समय तो यही कि ये मोर को मैंने छू, मोर को मैंने छू, तो वो तो कल्पना नहीं हो गई कि मोर तो वहां है जिसको छुआ ही नहीं, और यहां दर्पण को छूता है और मानता है मोर को छू। अब त्रिकाली ध्रुव तो पर्याय में आया ही नहीं,
और ये अनुभव करे कि मैं त्रिकाली ध्रुव, ये जो अनुभव में आ रहा है, ऐसा अनुभव में आ रहा है, ये तो झूठी मान्यता हो गई ना। इसलिए पर्याय में अनुभव होता है, मगर ये त्रिकाली का अनुभव ये नहीं मानता, ये पर्याय का अनुभव है ये मानता है ना। त्रिकाली का अनुभव माने तो मिथ्यात्व होगा। अनुभव तो क्षणिक का ही मानता है, अनुभव तो उस अवस्था का ही मानता है, मगर अवस्था का जब अनुभव हुआ तब अवस्था का विकल्प नहीं आया। अनुभव अवस्था का हुआ, उस समय अवस्था का विकल्प नहीं आया। उस समय दृष्टि जो है वो दृष्टि ध्रुव चैतन्य सत्ता पर है, उस समय की अवस्था पर नहीं, उस समय की अवस्था पर नहीं, ऐसे अवस्था पर नहीं। वो जो सत्ता है ना, अनुभव से 100 रुपये की नोट है, वो 100 रुपये की नोट किसी ने दी, अब जो आपने हाथ में जो पकड़ी है वो तो एक नोट को पकड़ा है, छुआ है वो एक नोट को। अब जिसका अनुभव हुआ, जैसे ही वो नोट आपके हाथ में आई है और आनंद हुआ कि नोट को मैंने पा लिया, तो वो पर्टिकुलर जो नोट है उसका आनंद नहीं है, छुआ है पर्टिकुलर को, मगर आनंद का कारण 100 रुपये है, वो ये वाला 100 रुपया हो या कोई भी हो, अनुभव हुआ है पर्टिकुलर का, मगर सुख बुद्धि है वो वस्तु स्वरूप जो है 100 रुपये। तो पर्याय में जो अनुभव में आया है वो पर्याय का अनुभव है, मगर उस समय ये पर्टिकुलर 100 रुपये की नोट मुझे मिली, उसका आनंद नहीं है, 100 मिल गया। वो वर्तमान की पर्याय अनुभव में आई, उसका आनंद नहीं है। आनंद का आधार जो है ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वो आनंद का आधार। वो तो दूसरा कोई उपाय नहीं है कि पर्याय के बिना वो अनुभव में आए। इसलिए पर्याय के बिना अनुभव में आता नहीं, इसलिए पर्याय का विरोध मत करना, पर्याय की एलर्जी मत रखना, और पर्याय पर दृष्टि करने से अनुभव में आता नहीं, इसलिए द्रव्य की महिमा जानना। ये दोनों। आगे और किसी को कुछ? अवस्था का अनुभव हुआ, उस समय अवस्था का विकल्प नहीं, अवस्था का अनुभव हुआ उस समय अवस्था का विकल्प नहीं, दृष्टि रूप चैतन्य पर है, उस समय पर अवस्था पर दृष्टि इसके प्रोग्रेसेस बना सकते। जिस समय वो पर्याय में पर्याय का अनुभव हुआ, वितराग परिणति प्रकट हुई, उस समय पर्याय का अनुभव हुआ, मगर पर्याय पर जोर नहीं है, जोर नहीं है। अनुभव तो कहाँ हुआ? रसगुल्ला जो रखा है वो जीभ पर रखा, रसगुल्ले का अनुभव रसगुल्ले में होता ही नहीं है, रसगुल्ले का अनुभव जीभ में होगा। जीभ पर रसगुल्ला रखा तो जीभ पर अनुभव हुआ ना वहाँ, मगर जीभ पर जब रसगुल्ले का अनुभव हुआ, उस समय जीभ का विकल्प है या रसगुल्ले का विकल्प है? वो जो मेरी जीभ कैसी देखो, ये भाव आता है रसगुल्ला, तो जहां अनुभव हुआ है उसका विकल्प नहीं, जिसकी महिमा है वो जो रसगुल्ले की, उस पर जिसका, जिसका, वो तो पर्याय में, यहां दूसरा कोई उपाय नहीं था कि जीभ के बिना रसगुल्ला अनुभव में आता कहां। वो ज्ञान की अवस्था में भगवान आत्मा जो जानने में आया और ध्यान में जो अनुभव में आया, ये अनुभव जो है वो अनुभव का आनंद तो भोगा और प्रति समय बढ़ता जाता है, क्योंकि परिणति की निर्मलता में, शुद्धता में वृद्धि होती है, उतना आनंद का वेदन भी बढ़ता जाता है। ऐसी परिणति हो, ऐसी परिणति, शुद्धता में वृद्धि हुई और आनंद का वेदन भी बढ़ता गया, मगर आनंद का वेदन बढ़ता गया, वेदन बढ़ता गया, मगर उसमें मैंपना स्थापित नहीं हुआ, मैंपना स्थापित नहीं हुआ। ऐसा ये मैं चैतन्य परमात्मा
और ये आनंद का वेदन हुआ, उस पर दृष्टि का जोर नहीं, उसकी महिमा नहीं। जहां अनुभव हो रहा है, अनुभव जहां हो रहा है, अनुभव जहां हो रहा है, तुरंत तुरंत अनुभव हुआ, मगर दृष्टि वहां त्रिकाली ध्रुव चैतन्य। बिना चप्पल के बाहर चलो, अनुभव हुआ गरम गरम का, कि गरम का अनुभव हुआ, वो अनुभव का हुआ, पैर में हुआ। जब तुम किसी से बात करते हो वो अनुभव के बाद में, तब तुम पैर की बात करते हो कि वो अग्नि की जो गरम गरम जमीन। तो जो जमीन गरम गरम है, जब भी अनुभव होता है, अरे गरम जमीन है, अनुभव पैर में हुआ है, मगर जोर वहां जमीन पर है। ऐसे ही पर्याय में अनुभव होता है, मगर पैर में जहां अनुभव हो रहा है वो पैर पर जोर नहीं है। कांटा चुभा तो अनुभव पैर में हुआ, मगर तुरंत ही तुम दूसरों को क्या कहते हो, देखो मेरा पैर कैसा, नहीं, कांटा देखो। कांटे में तो अनुभव है ही नहीं, मगर कांटा जो है वो कांटा मुख्य है, वहां पर अनुभव पैर में हुआ। ये जो चैतन्य है वो चैतन्य का तो चैतन्य का अनुभव होता ही नहीं है, ऐसा अनुभव होता ही नहीं है। तो पर्याय को देख करके, पर्याय में पर्याय को गौण करके द्रव्य को देखा है। सागर की तरंग में तरंग को गौण करके सागर को देखा है। जैसा देखते हैं ना, कहते हैं सागर को देखो, सागर कहाँ है, सामने। एक व्यक्ति ने कहा कि सागर सामने है, मुझे वो तो तरंग नहीं देखनी, मुझे तो सागर दिखाओ। सागर ऐसे सागर का अनुभव करना है। उस व्यक्ति को अब वो कहे कि सागर इधर है और तुम घूम करके तुम्हारा चेहरा उधर कर दो, ये सागर को देखने का उपाय नहीं। वो ये कहे कि सागर है, वो वहां पर तरंग जो तुम देख रहे हो ना, वहीं पर ही देखो, सिर्फ तरंग को गौण कर दो और पानी को देखो तो सागर दिखाई देगा। और तरंग का उत्पाद व्यय है, सागर का उत्पाद व्यय नहीं है। और तरंग में रस लिया तो तड़पोगे, जैसे ही व्यय होगा तरंग का। तो और सागर में रुचि, अनुभव, जब गुड़ का अनुभव किया तो गुड़ का अनुभव कैसे करोगे, जीभ पर रखा। अब जीभ पर रखने पर गुड़ का अनुभव हुआ या मिठास का अनुभव? तो पर्याय का हुआ ना, मिठास तो पर्याय है, खट्टा पर्याय है, कड़वी पर्याय है, ये तो पर्याय है। और गुड़ तो द्रव्य है ना, मगर द्रव्य का जो अनुभव होता है वो द्रव्य से नहीं होता, वो पर्याय में ही होता है। मिठास का अनुभव ही गुड़ का अनुभव है, मगर ये मिठास है और गुड़ अलग है, ऐसा विकल्प उस समय नहीं आना चाहिए। तरंग अलग है और सागर कहीं अलग है, ऐसा सत्ता स्वरूप से भेद मत जानना, लक्षण से भेद जानना। एक तरंग वाला और दूसरा सागर कोई क्वांटिटी, ऐसा भेद नहीं है, मगर तरंग और सागर में लक्षण से भेद है। तरंग में उत्पाद व्यय है, सागर में उत्पाद व्यय नहीं है, बस इतना अंतर है। मगर तरंग यहां है और सागर कोई दूसरा है, ऐसा नहीं। ऐसे ही पर्याय द्रव्य से सर्वथा अलग नहीं है। जहां द्रव्य है वहीं पर्याय है, मगर पर्याय का स्वभाव नित्य है, द्रव्य का स्वभाव नित्य है। ऐसा। और आगे हाँ, सर्वगुणांशु सम्यक प्रकार, वो तो हो गया, फिर भी बताता हूँ, बता। प्रैक्टिकल चलता है, हाँ। तो जानना बैठे और जानना तो फिर उसके बाद सत्ता में चला जाता है। तो उसके बाद सत्ता में ही रह जाना चाहिए, या उस समय कुछ पता नहीं लगता भैया तो क्या स्थिति है?
सत्ता में ऐसे लगता है कि सत्ता में ही रह गया, अब ऐसे बैठ गया, तो उसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगता। वो एब्सेंट माइंड हो गए हैं, एब्सेंट विकल्प नहीं हुए। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप बैठ गए, ऐसा लगा कि बस कुछ नहीं रहा, विकल्प ही नहीं रहे, कुछ नहीं, बस बैठे। वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा संभावना है अनुभूति के भ्रम की, कि बस मैं बैठा था, कुछ पता ही नहीं चला। अरे ऐसे बैठे थे, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, पता कैसे नहीं चला? वो आनंद का सागर उछले, वो अनुभूति की पहचान है। वो तो पता ही नहीं चला, अरे 1 घंटा कैसे बीत गया, मगर कुछ भोगा या नहीं, भोगा नहीं, मगर विकल्प नहीं थे, तो बात झूठी है। विकल्प नहीं थे तो उसका मतलब भोग हुआ ही होगा। निर्विकल्प हुए बिना वो निराकुल आनंद होता ही नहीं, और निर्विकल्प हो तो आनंद प्रकट हुए बिना रहता नहीं। ये जो कहा ना, पर्याय के प्रदेश अलग है, द्रव्य के प्रदेश अलग है, ये लक्षण की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से। ज्ञान के प्रदेश और राग के प्रदेश अलग अलग है। ऐसा हो आर्यिका की बात चल रही ना, आर्य खंड, अनार्य खंड, जो अपने देश में वास करती है, जो आर्य में वास करती है, वो आर्यिका है। चैतन्य प्रदेशों पर वास करती है। राग का प्रदेश जो है वो तो म्लेच्छ खंड है, उसके प्रदेश तो परदेश है। राग के प्रदेश कि मैं यहां से बाहर गया तो मेरा जानना भी बाहर गया और क्रोध भी बाहर गया, इधर थोड़ी छूट गया। अंतर तो है दोनों में। तो ये अंतर कैसा है? अभी तो लग रहा है कि साथ में ही चल रहे हैं। यहां से अभी मानो कि स्वर्ग में गया, नरक में गया, जहां भी गया तो आत्मा का ज्ञान भी साथ में गया और क्रोधादि भाव भी साथ में गए। ऐसा थोड़ी है कि क्रोध इधर छोड़ के अगले भोग में जाता है। और शरीर यहां छूट गया, आत्मा के साथ तो हो गए। तो भी दोनों के प्रदेश भेद है। राग के प्रदेश और ज्ञान के प्रदेश अलग अलग है। कैसा है भाव ये है? हाँ, कैसा ये स्वरूप है? भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो द्रव्य है, ये प्रदेश का भेद समझना हो। भगवान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जो है वो जहां है, जिस प्रदेश पर है, उसी प्रदेश पर राग होता। तो 4 बजे भगवान आत्मा दृष्टि में आया तो 4:01 पर जब ज्ञानी कहते हैं कि भगवान आत्मा कैसा है, कि त्रिकाल शुद्ध है, तो जो त्रिकाल शुद्ध जिसकी स्पर्शना हुई न, जिसकी ओर दृष्टि गई, जिसमें एकत्व हुआ, ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो जहां है, उसी प्रदेश पर यदि राग होता तो भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, ये कैसे कहा? अर्थात जो त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा है, ये जो देखा उन्होंने, वहां राग नहीं देखा, अर्थात राग के प्रदेश वहां है ही नहीं, वरना शुद्ध कैसे देखते? लगता तो ऐसा ही है कि ज्ञान है और राग है, दोनों साथ में ही है। आकाश के प्रदेश से देखो, आने जाने की दृष्टि देखो तो दोनों एक प्रदेश पर, मगर स्वभाव से पहचाना दोनों अलग अलग थोड़ी है कि शक्कर एक कटोरी में है और दही दूसरी कटोरी में है। ऐसा थोड़ी है
एक ही कटोरी में शक्कर और दही है, वो श्रीखंड है, तो श्रीखंड के लिए शक्कर की कटोरी अलग और दही की कटोरी अलग नहीं है, दोनों एक ही कटोरी में। और जब चम्मच से उठाया तो कहा शक्कर को अलग करो, दही को अलग करो, और अकेली शक्कर को चखो, वो ही नहीं सकता। जब डिब्बे में से कटोरी में ऐसे श्रीखंड डाला तो दोनों ही साथ में आएगा ना। ऐसे ही श्रीखंड का टुकड़ा है, उसको फेंका तो दही भी गया, मिठास भी गई, जहां पर भी वो श्रीखंड जाएगा दोनों साथ में जाएंगे। मगर जब अनुभव में आता है तब ये लक्षण से पता चलता है कि मीठा है वो शक्कर है और खट्टा है वो दही है, वो लक्षण से भेद हो गया। ऐसे ही ये आत्मा नरक में गया, स्वर्ग में गया, ज्ञान के साथ में ही क्रोध गया है। मगर जो अनुभव में आया तो निराकुलता का वेदन हुआ, वो ज्ञान में हुआ, और आकुलता क्रोध में, इसलिए जाना कि ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। अनुभव से ये पहचाना भेद, अलग करके प्रज्ञा छेनी से अलग करके, प्रज्ञा को छेनी कहा, प्रज्ञा छेनी से अलग करके, विकल्प को अलग करके, राग को अलग करके। ये राग के प्रदेश वहां है ही नहीं जहां मैं हूं। राग के प्रदेश वहां है ही नहीं। वो राग पैदा हुआ है, मगर पैदा होने से वो उसका थोड़ी है। ऐसा पैदा हुआ है उसका, ये मेरा है ऐसा थोड़ी मानते। आपके घर में कॉकरोच पैदा हो जाए तो ये कॉकरोच सब मेरे हैं, क्योंकि पैदा मेरे घर में हो गए। मेरे कॉकरोच, कोई अपनापन करता है कॉकरोच? कीड़े मकोड़े हो जाए, शरीर में गठान हो जाए, ये जब पता है ये हुए हैं, भले ही अपने घर में, पड़ोसी के घर में नहीं हुए, अपने घर में होने वाले ये कॉकरोच, मगर मेरे नहीं है। बस उसमें कितना कैसा भाव रहता है, पैदा हुए हैं मगर एक अंश भी सुख बुद्धि नहीं है। ज्ञानी को ये चैतन्य की पुकार करने का और सुनने का, ये राग का विकल्प आता है, लगता है कि घर में कॉकरोच पैदा हुआ, और अज्ञानी खुश होता है, गांव में जाकर के ढंढेरा पिटा हो, ऐसे आज मैंने 1 घंटा सत्संग किया, मेरे घर में देखो इतने कॉकरोच निकले। ऐसा लगे, जिससे तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसा राग का विकल्प आत्मा के चैतन्य महल में पैदा होने वाले कॉकरोच है। इतनी विकल्प की अरुचि चैतन्य पर ही ऐसा जोर। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ज्ञान 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 का ऐसा जोर, राग के विकल्प का जोर, वो अंतर में ऐसा हो। ज्ञान में जो अनुभव होता है, भगवान ये सिद्धांत यदि समझ दिया होगा ना, तो विकल्प की उत्पत्ति के काल में ये विकल्प छोड़ दूं, ये बात नहीं आएगी। ऐसा इसको हटा दूं, ये भाव ही नहीं आएगा, ये भाव ही नहीं आएगा। हटाओ इसको, क्योंकि वहां पर जैसे ही आप अनुभव करोगे स्पर्शना से, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति से ये जब जाना, तो उसमें तो राग के विकल्प में तो ज्ञान है ही नहीं, विकार का भाव है उसमें तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो जानता ही नहीं है। तो यहाँ जो जानना हुआ है, ये जानने में विकार का मिश्रण नहीं है, विकार का मिश्रण नहीं है, वरना जानना नहीं होता। ये जो ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही दिखाई दे रही है, वो ये बताती है कि ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना दिखाई देना, वहां धुआं नहीं है बीच में, क्योंकि ज्योति से ज्योति दिखाई दे रही है। ये जो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ओ ऐसी हो धुआं है,
ज्योति से धुआं प्रकाशित हो रहा है, मगर ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो रही है ऐसा देखा तो धुआं वहां होने पर भी ज्योति से ज्योति का अनुभव करने में वो धुआं बाधक नहीं बनता। ज्ञान से विकल्प जानने में आया, क्रोध हुआ, वो ज्ञान से जानने में आया, मगर जैसे ही ज्ञान से क्रोध जानने में आया, दृष्टि ऐसी गई कि ये ज्ञान ही प्रकट हुआ है, ये ज्ञान ही प्रज्वलित है, क्रोध नहीं। तब वह क्रोध का भाव ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में बाधक नहीं बनता। दृष्टि हट गई पूरी। ये ऐसा सार है, ये चरम सीमा है। जैसे स्त्रियों की ये परिणति की निर्मलता की चरम सीमा आर्जिका के व्रत है, ऐसे ही भेद विज्ञान की ये चरम सीमा है। ऐसा, ये तो व्रत की बात कही ना आज सुबह, वो सब गहरे रहस्य है। आज शाम को, अभी तो सुबह इंडेक्स बताई मैंने, अभी किताब तो खोली ही नहीं, अनुक्रमणिका है। असली राज तो एक एक करके आज शाम को खुलेंगे। और किसी दूसरे को कोई पूछना हो तो। योग्यता पकी कहते हैं, योग्यता पकी, योग्यता पकी क्या है? जैसे छह पदार्थों में ऐसा योग्यता पकी, योग्यता पकी एक होती है पात्रता और दूसरी होती है योग्यता। सभी जीव भगवान होने के लिए पात्र है, भव्य जीव कहते हैं, सभी भव्य सुपात्र है। यहाँ पर बैठे हुए सभी जीव आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सुपात्र है। पात्रता है मगर योग्यता नहीं है, क्योंकि पात्रता द्रव्य के स्वभाव में है और योग्यता पर्याय में। शक्ति स्वरूप जो है वो उसको पात्रता कहते हैं, और जब वो पर्याय में व्यक्त होती है, पर्याय में व्यक्त होती तब उसको योग्यता कहते हैं। इसलिए पर्याय की तत्समय की योग्यता कहा, वो योग्यता काल पक गया। जैसे वहां पर वो आम है, पेड़ से अलग नहीं हुआ, तो वो अलग नहीं हुआ क्योंकि वो पका नहीं। जैसे ही पका कि अलग हो गया, पका है कि वो अलग हो गया, उसका वहां होना उससे हमारा पेट नहीं भरता। जब वो पक गया और हमारे पास पहुंचा तो हमारा खाया कि पेट भरा। पकना ये महत्वपूर्ण। तो ये कि पर्याय की योग्यता, वो काल ऐसा पक गया था कि ये घटना हुई। कांच का गिलास है कि वो नीचे गिरा और फूट गया। फूट तो सकता था, उसमें शक्ति थी, सुबह ही फूट सकता था, मगर अभी क्यों फूटा कि अभी उसकी फूटने की उसकी योग्यता आई, योग्यता अब पक गई, काल पक गया। ये व्यवहार की बोलने की भाषा है, मगर बात यह है कि पर्याय में वह योग्यता प्रकट होती है, और द्रव्य में शक्ति है, पर्याय में योग्यता, सामर्थ्य और योग्यता। और किसी, हाँ जी, बैठ कर, कोई बात नहीं, बैठ। दृष्टि का विषय, हाँ, दृष्टि का विषय ध्रुव होना चाहिए। यदि ध्रुव का निर्णय करके तत्व विचार यदि करेंगे, पूरी तरह से भगवान ऐसा करना हो, ध्रुव 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 न्यायक देव, जो विचार चिंतन 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 चले न,
तो ध्रुव को मुख्य करके चैतन्य तत्व विचार होगा। तो बीच में जो भी विराम स्थान आएंगे उन विराम स्थानों की ओर देखना भी मत, उसका भाव चिंतन करने के काल में ऐसे विकल्प जो है उन विकल्पों पर जोर न दे करके ज्ञान की अनुभूति मात्र पर जोर देना, उसका भाव समझो। इस साधना मार्ग में ऐसे बहुत से स्टेशन आते हैं, वो स्टेशन आते हैं, उसका भाव ये कि जब आप विचार करते हो, आज आपने सत्संग में सुना हो, प्रयोग करने की बात है ये शिविर में वाणी का विलास नहीं, ये तो भविष्य में होने वाली आर्जिका भावना भाना, ये जो आर्जिका का रूप है उसके लिए वो कैसा ये स्वरूप भगवान आत्मा शिकायत करती थी ये ऐसी। जैसे आपने पूछा ना, कल रात भर मुझे, कल रात को रात भर यह सपना चलता रहा, आचार्य उपाध्याय और साधु का ऐसा विचार चलता था। ज्ञान दीपक कौन पूछ रहा था वो पता नहीं, ऐसी सभा भरी थी। ओ आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों की वंदना तो मैं करना चाहती, इसलिए आज मैंने एक संदेश भेजा है, उसके ही संबंध में। आर्जिका तो हो गई मैं, मगर आचार्य उपाध्याय और साधु की वंदना के लिए कैसी ये स्थिति मेरी। आचार्य के पास में जाकर के आलोचना यदि मुझे करनी पड़े तो 5 हाथ की दूरी चाहिए, तो नियम है 5 हाथ। उपाध्याय के पास में जाकर के अध्ययन करना हो तो कम से कम 6 हाथ की दूरी चाहिए, और साधु के पास जाकर के मुनि की वंदना करनी हो तो 7 हाथ की दूरी चाहिए। ये सब नियम है, उसका कारण मैं बताऊंगा शाम को। मगर ये आपकी शिकायत थी, ये जो पूछा ना उसका समाधान अभी अंदर से आ रहा है कि रात भर ये जो शंका पूछी जा रही थी ऐसी वो परेशान की, क्या करे, दूर से ही इतना भी अधिकार नहीं। मुनि के लिए 7 हाथ, उपाध्याय के लिए 6 हाथ, आचार्य के लिए 5 हाथ। तू अटक क्यों गई? मैंने ऐसा ही बोला रात को, तू अटक क्यों गई? थोड़ी और ऊपर जा, जिसके दर्शन के लिए तुझे कुछ भी दूरी की जरूरत नहीं। थोड़ी ऊपर माने साधु उपाध्याय आचार्य, उसके ऊपर है सिद्ध, नवकार मंत्र में आता है ऐसे ही। सिद्ध के दर्शन करने के लिए कोई दूरी नहीं है, और वहां आचार्य उपाध्याय साधु ये सब हाथ की और सिद्ध। इसलिए आज मैंने जो शाम के लिए मैसेज भेजा ना आपको, अभी 4 बजे भेजा, क्योंकि 7 हाथ की दूरी, 6 हाथ की दूरी, 5 हाथ की दूरी विचार चल रहा था कम करते, फिर 4 हाथ की दूरी का वो 4 बजे तो मैसेज भेजा कि 4 हाथ की दूरी की जरूरत भी नहीं। और आचार्य उपाध्याय साधु वो कितने महान हैं। हे ज्ञान दीपक, तू अपने को स्त्री पर्याय स्वरूप मानकर आचार्य और उपाध्याय और साधु ये तीनों उनकी महिमा में ही मत अटक जा, क्योंकि उनसे भी महान जो है वो तू है। जो शिकायत करता है, तू शिकायत करती है, मैं तो साधु हो नहीं सकती, मैं तो उपाध्याय हो नहीं सकती, मैं तो आचार्य हो नहीं सकती। अरे उनसे भी महान जो सिद्ध है वो तू है, एक ध्रुव न्यायक देव। ऐसा जब ऐसा विचार चले, अब आपकी बात करता हूं। ये तो विचार आया रात को,
जो शंका करती थी ये ज्ञान दीपक की इतनी परतंत्रता हमारी, इसलिए शिविर भले मैंने मुनि आर्जिका के नाम रखे हैं। ये तो लोग कहेंगे क्या अकेली अकेली आर्जिका के ऊपर ही बोलते हैं। मुनि के बारे में तो बहुत बोला है, मगर आर्जिका के बारे में आपने आज जो सुना नहीं पता होगा आपको। ये आर्जिका के व्रत के बारे में तो शुरुआत हुई है। अभी तो वो जो मेजरमेंट का भी रीजन है वो भी अभी बताया नहीं। 7 हाथ 6 हाथ 5 हाथ, वो क्यों और किसके हाथ? मेरे या मुनि के? फिर वो भी तो है। और उसका मेजरमेंट करने 1 2 3 पहले नापूंगा, सेंटीमीटर मीटर, वो सब पता चलेगा, सीक्रेट खुलेंगे ये सब। और वो भी मैं आपको बता दूंगा इस बहाने क्या क्या घुसाड़ दिया अंदर, सब पता चला। 100% ज्ञान हो रहा है, मालूम ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, होता ही है। लेकिन वो शुभ राग देश क्रोध ये सब चीज़ें भाषा अपना पीछा क्यों नहीं छूटती हमारा? क्योंकि पीछे मुड़ करके देखते हैं इसलिए पीछा नहीं छोड़ते। वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? विकल्प का आता है ना, सच कहूँ ना, ये जो कल का दिन है ना, क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव का दिन। कल यात्रा के लिए जाएंगे ना, सुबह 6 बजे सीधे सीधा 6 बजे, छोटा कांटा और बड़ा कांटा सीधे सीधा, सुबह 6 बजे सीधे सीधा। वो बात ऐसी है। जब ये पहाड़ चढ़ रहा था, अब सब साथ में तो चढ़ पाएंगे कि नहीं पता नहीं, मगर जाएंगे, कोशिश करेंगे सब। पीछे मुड़ के देखना मत। ऐसा वो निहाल चंद जी सोगानी जी को ये प्रश्न पूछा, ये पीछे 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 ये आते ही ये विकल्प, वो पीछे आ रहे उसको पीछे रहने देने, तेरे पास में नहीं आए हैं ना। वो ज्ञान का अनुभव करेगा तो उसके पास नहीं आए हैं। बिल्कुल जड़ मुझे विकल्प आए तो भी हथौड़ा मारो, नहीं आए हैं। सम्यक दर्शन ऐसे होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। कितना भी क्रोध का भाव आया ही नहीं है, क्रोध का भाव ज्ञान में आए तो ज्ञान जानना बंद कर दे। मगर मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव तो आएगा, आएगा ये भाव। नहीं आ सकता, वरना ज्ञान जड़ हो जाएगा। सब में वही हो, क्रोध में तो अच्छा लगता है। वो मुनि व्रत अंगीकार करने का भाव नहीं आया है, वरना ज्ञान जड़ हो जाएगा। ऐसे ज्ञान की मस्ती से वो मुनि धर्म अंगीकार करने के उदयगत विकल्प आते हैं, मगर वो पीछे ही रह जाते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं। ऐसा हो ऐसा मुनि धर्म हो। एक समय की ज्ञान की पर्याय मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प आया हो, जब आता है ना भाव, ये आएगा जब मुनि धर्म अंगीकार होगा। ऐसा भाव पंचम काल में इस भूमि पर ऐसे भावलिंगी मुनि की खोज तो कर। एक सत्संग आपके पास आने वाला है, इंदौर में हुआ था, मुनि की खोज तो कर। तू एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ करके 16 पर लगा के बैठ गया और कहता है पंचम काल में साधु का योग नहीं है, तू कहीं खोजने गया। वो तेरे कमरे में आकर के कहेंगे दरवाजा खोल, मैं भावलिंगी मुनि, तो उसके लिए वो सत्संग पूरा सुनने जैसा है। मगर जो ये मुनि धर्म अंगीकार करने का भाव आएगा, और आएगा उस समय आएगा, ये जो पूछा ना, ये जो भाव ये आएगा उस समय वो भाव जानने में आएगा। वो कितनी उदासीनता रहती है, अरे अपूर्व भाव आ गया, ऐसा नहीं। ये अपूर्व कहाँ है? पूर्व में अनंत बार मुनि हो गया ना,
ये अपूर्व कहाँ है? ये तो पूर्व में आ चुका है। मगर ये जो भाव पूर्व में आ चुका है वो अपूर्व पहले लगे नहीं, और वह भाव जब आया उस भाव के काल में कि ज्ञान की पर्याय की वर्तमान की ऐसी योग्यता, जैसे दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है, ऐसे ही वर्तमान में जो विकल्प हुआ मुनि धर्म का पालन करूं, उस विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम उस पर लिखा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, हर एक ज्ञेय पर लिखा है उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय का नाम। तो उस समय वो ज्ञान की पर्याय में ये योग्यता है कि उस विकल्प को जाने मुनि धर्म, और उस ज्ञान की पर्याय में वो विकल्प नहीं, वो ज्ञान का परिणमन है। ऐसे ज्ञान पर दृष्टि करके वो उदयगत भाव आता है, चला जाता है, मुनि हो जाएगा। वो भाव भी आया, मुनि भी हो गया, मगर वो मुनि नहीं हुआ, वो सिद्ध स्वरूप के बाहर नहीं गया। मुनि में रह करके कोई मुनि हो जाए तो वह मिथ्या दृष्टि, सिद्ध में वास करके मुनि धर्म का पालन हो गए मुनि। ऐसा है। यहाँ तो मैं मुनि, ऐसे मैं तो जानबूझ करके ऐसे ऐसे महाराज साहबों के पास में जाता हूँ, ऐसे ये करता है, ये तो पता है इन लोगों को। तो महाराज साहब के पास में जाकर के जानबूझ करके, क्या है भाई तेरा नाम क्या है? और ऐसा हाथ बबूला, गुजरात में भी ऐसा हुआ। दो महाराज साहब थे, अपने एक ज्ञान दीपक थे, अहमदाबाद के पास में गांधीनगर, वो वहां पर लेकर के गए गांधीनगर। मोटा भाई साथ में थे, पूरा फैमिली था। अब उनके गुरु ऊपर पाठ पे बैठे, शिष्य नीचे बैठा। वहां जाकर के मैंने शुरुआत की, प्रेम से की। बोलो मोटा भाई केम छो, कैसे बड़े भैया? उन्होंने कहा ठीक। ऐसे पहले तो आशीर्वाद के भाव से उन्होंने किया था, मगर थोड़ा फिर चेहरा ऐसे गिर गया, जैसे 11 से पतन हो गया। फिर 2-4 प्रश्न पूछे। मोटा भाई एक बात मैं आपसे कह दूं, ये मोटा भाई, ये वो नीचे जो बैठा था उनकी खोपड़ी गई। बोले आप कब से लेकर के मैं सुन रहा हूँ मोटा भाई किसको बोलते हैं? बोला ये बड़े भैया, तुम छोटे भैया। हम उनको गुरु भगवंत कहते हैं, हम मोटा भाई कहते हैं। जो लेकर गए उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोल के रखा, बोले जल्दी से खोल दो। यहाँ कहाँ लेके आ गया? अब सही जगह पर है। मैं तो एक शिष्टाचार के नाते हाथ जोड़ रहा था, वो आशीर्वाद दे रहे। आशीर्वाद मांग कौन रहा है? मैं तो हाथ जोड़, अब आपके सामने, सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अब आपको गुरु माना है कि आप सब, मैं आपको हाथ जोड़ूं और आप सब आशीर्वाद देने लगो, ये कैसा लगे? तो उस शिष्टाचार से मैंने आपको प्रणाम किया, मगर उनके पास सब ऐसे ही जाते थे, हाथ जोड़े, वो आशीर्वाद रोज का हो गए। कसौटी हो गई कि कहां पर हम तो मुनि में बैठ करके जो मुनि मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। सिद्ध स्वरूप में बैठ करके जो मुनि पद को जानता है, मानता नहीं, ज्ञान में जानता है, श्रद्धा में तो त्रिकाली ध्रुव सिद्ध परमात्मा। ऐसा संग होगा हमारा भगवान, ऐसा हो। ये तो अभी शरीर की स्थिति ऐसी है, इसलिए कहा ना शरीर की शक्ति का। बगर
ऐसा भाव आएगा जब आप भेद विज्ञान करोगे ना कि ये राग का विकल्प मैं नहीं, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक नहीं, ये विचार चला। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, ये विचार चला ना, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? उसका कारण जो विकल्प चला ना, ऐसा विकल्प आया कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये विकल्प है, ये अनुभव नहीं, ये विकल्प है। गुरु से सुना था, शास्त्र में पढ़ा था, मैं त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा। तो जब 3:59 का समय, ये विचार चल रहा है विकल्प में, मैं त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, ये विकल्प हो। अब समझना कहाँ से वो कहाँ अलग होकर के उपयोग में समाता है और विकल्प कैसे गिरता है। तो ये जो विकल्प चला कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये विकल्प क्यों? कि पर के लक्ष्य से हुआ। कि पर का लक्ष्य, ये तो त्रिकाली ध्रुव का विकल्प है ना, त्रिकाली ध्रुव का नहीं है। गुरु की वाणी, शास्त्र के शब्द, उसमें जो पड़ा हुआ था उस संबंधी विकल्प चल रहा है, सत्ता का कहाँ है? क्योंकि ध्रुव न्यायक देव का विकल्प हो ही नहीं सकता, उससे तो निर्विकल्प होता है, उसके लक्ष्य से तो विकल्प थोड़ी होता है। तो ये मुख्यता तो अभी विकल्प की है, ये वाणी की है, शब्दों की है, ऐसा। तो 3:59 पर यह विकल्प चला, जो सुना था कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं चैतन्य, भाव समझने की कोशिश करता है अंदर में, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा हो। ये विकल्प आया, उस समय विकल्प आया, ये विकल्प ज्ञान की पर्याय में जानने में आया। उस समय ज्ञान की पर्याय विकल्प नहीं करती कि मैं भगवान आत्मा, ये तो विकल्प हुआ है। ये विकल्प जो हुआ, ये विकल्प को जाना। आज मेरा चिंतन बहुत अच्छा चला, वो विकल्प चले गए। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा। ये घर मेरा है, ये विकल्प चलता है। ये गाड़ी मेरी है, ये विकल्प चलता है। ऐसे ही आज जो भगवान आत्मा की बात मैंने सुनी, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ये विकल्प चलता है। तो ये 3:59 पर ये विकल्प चल रहा था। उस समय ज्ञान की पर्याय में ये विकल्प प्रतिबिंबित होता था, क्योंकि अपना काम तो करेगी ना पर्याय, तो जानना हो रहा है। पहले गाड़ी, बंगला, ये बाहर के संयोग ज्ञान में जानने में आते थे। अब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, यह विकल्प ज्ञान में जानने में आ रहा है। और श्रद्धा का ये नियम है, वो सोचती नहीं है, ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हुआ उसमें एकत्व करती है। इसका भाव, रिश्ता छोड़ती है, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे ही ये देह ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, पूर्व भाव में मानो कि ऐसा था कि नरक में था, मनुष्य हुआ, कीड़े में था, वहां से मनुष्य हुआ। तो जो अब मनुष्य होते ही उसके ज्ञान की पर्याय में ये देह जानने में आया, ये देह मेरा। जो जानने में आया, माता पिता जानने में आए, ये मेरे। ज्ञान में जो जानने में आया उसमें एकत्व हो गया, ममत्व हो गया। तब जो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प ज्ञान में जो प्रतिबिंबित हुआ, श्रद्धा ये मानती है कि मैं कौन? भगवान आत्मा नहीं, भगवान आत्मा हूं, ये विकल्प मैं हूं। श्रद्धा ये मानती है कि वो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ ना, ये ऑपरेशन है। ऐसा कैसे इसको अभी कैसे होगा इसका भाव? हो ये विकल्प जो प्रतिबिंबित हुआ ज्ञान में, तो जब भी तुम्हारे भीतर में अरिहंत भगवान महान है, 24 तीर्थंकर परमात्मा की जय, ये जो भाव आया है राग के विकल्प का,
वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। अज्ञानी मानता है कि वो मेरा, बस मैंने आज भक्ति की, मैं भक्ति वाला हूँ, मैं कठोर नहीं हूँ, मैं तो भक्ति वाला हूँ। वो भक्ति वाला तू नहीं है, वो भक्ति का मालिक बनकर मत बैठ। वो भक्ति सिर्फ ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है, उसकी मालिकियत करता है। तेरे दर्पण में किसी पराये की गाड़ी प्रतिबिंबित हुई और उस गाड़ी का मालिक में, ऐसा ये बड़ा पाप है, बेईमानी है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा विकल्प जो कर्म के उदय से होता है, विकल्प वो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ कि ये विकल्प का मालिक अपने को मान करके मैंने आज ये चिंतन किया, अटक गया। मैं चिंतन करने वाला नहीं, वो विकल्प था। यहां जो ज्ञान में विकल्प आया ही नहीं है, ज्ञान में ज्ञान की सत्ता, ऐसा अनुभव जब हो तब वो विकल्प का क्या होगा? वो विकल्प का क्या होगा? विकल्प गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुआ, तो गुरु की वाणी का नहीं हुआ, शास्त्र के शब्द का नहीं हुआ, तो पर का लक्ष्य नहीं रहा, तो विकल्प गिरेगा ही गिरेगा, टिकेगा कैसे? वो तो पर के लक्ष्य से होता था ना। 4 बजे ऐसे सम्यक दर्शन होता है, उससे 1 मिनट पहले की बात मैंने बताई, ये समझाने के लिए से। मगर जिस समय सम्यक दर्शन होता है उस समय निर्विकल्प अनुभूति में उतना उदासीन हो जाता है, ये विकल्पों से है। भगवान ऐसा है स्वरूप। तत्व चर्चा करेंगे। मुनियों के नाम पर आपको बुला लिया, आजीविकाओं के नाम पर आपको बुला लिया, मगर ये तो बहाना है। चर्चा तो करनी थी चैतन्य की। बात तो यही है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अभी समय हो गया है, क्योंकि अपन को सभी को पराये के घर में आए हैं, तो उनके समय के हिसाब से हमको सबको चलना है। शाम को 5 से या 5:30 से जो समय है, पाँच से 6 बजे का भोजन का समय रखा है। तो 6 बजे से पहले सब भोजनशाला में से बाहर निकल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से अपन को ये सत्संग का मौका मिला है, योग मिला है, तो किसी ने हमारे लिए इतना किया है, तो उनके साथ में टाइम से हम एडजस्ट करेंगे। और 5 से 6 बजे के बीच में ये भोजन होने के बाद में बिल्कुल 6 बजे यहाँ दरवाजे पर सब मिलेंगे 6 बजे, और वहाँ से फिर अपन सिद्धशिला पर जाएंगे, और जहाँ सत्संग होता है वहाँ सब चल कर के ही जाएंगे। थोड़ा आश्चर्य लगेगा ये सुनने में भी कि सिद्धशिला पर चल कर के जाना, आज तक तो सिद्धशिला के ऊपर, यहाँ अपन जाएंगे थोड़ी देर। वहाँ मैं आपको कुछ जगह दिखाऊंगा जहाँ पर हम सत्संग के लिए बैठते हैं। 1 घंटे के भीतर 7 बजे से पहले ही हम वापस यहाँ आ जाएंगे, और 7:12 को यहाँ भक्ति शुरू होगी। 7:42 को सत्संग प्रारंभ होगा। अभी अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहाती,
उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।